नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 5 जनवरी से 11 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ और संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकार में जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, थोड़ा रास्ता दिखाती है। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट और रिलेट आपको करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कर्क में। ये होगा 5 जनवरी को, बल्कि 4 जनवरी को ही आ चुके होंगे शाम को, तो 5 जनवरी को अष्टम में ही होंगे और 6 जनवरी दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। हाँ, अच्छी चीज़ है कि विपरीत राज्यों को बना रहे हैं, उस पर हम आएंगे, या पहले अच्छी चीज़ों से ही शुरू कर लेते हैं। अष्टम में है चंद्रमा। कोई आपका पेमेंट अटका हुआ था, पैसा अटका हुआ था, वो आ सकता है। कोई सरकारी कार्य अगर अटक रहा था वो भी बन सकता है, भले थोड़ा सा उसमें कुछ खिला पिला के करना हो। यहाँ पर चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है। मंगल पंचमेश है और 12वें घर के स्वामी है, तो विदेश संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा। रिसर्च बेस अगर कुछ करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा और साधना आदि के लिए अच्छा टाइम है। अगर आप साधना ऑलरेडी करते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्टार्ट कर दें तो अच्छा, क्योंकि वो तो चंद्रमा होने नहीं देंगे। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। कोई प्रॉपर्टी का भी अगर मामला अटक रहा है तो वो भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन चंद्रमा अष्टम भाव में है और चंद्रमा मन के कारक है और उन पर मंगल की दृष्टि है जो 12वें घर के स्वामी भी है। मानसिक रूप से बहुत उत्पीड़न रहेगा। छोटी छोटी चीज़ें तंग कर देंगी, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर विचलित हो जाएंगे, गलत लोगों पर भरोसा करेंगे, गलत लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे और मन बहुत भागेगा, मन पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। धनु लग्न है, एंग्जाइटी बहुत बढ़ेगी। ऑलरेडी लग्न में इतने सारे ग्रह हैं, तो ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी दिख रहा है। कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, बहुत सोच समझकर चीज़ों को करें। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय थोड़ा अपने साथ ही बिताते हैं तो अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती हैं, बड़ों के सानिध्य में रहिए, बल्कि जो आपको हेल्प कर सके। बिजनेस आगे बढ़िए, बहुत स्टैग्नेशन दिख रही है। लव लाइफ थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए अपना, उसकी आवश्यकता दिख रही है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आई है तो माफ़ करके आगे बढ़िए, एक्सटेंड मत कीजिए उसको। स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अगर आप
चीज़ों को ना रिसीव करना शुरू कर दिया। अभी आपको ये लग रहा है कि मेरे को सब कुछ आ गया। एक पानी का गिलास या एक घड़ा अगर पूरा भरा है ना, उसमें कुछ नहीं आएगा। वैसे ही आपकी स्थिति है। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, क्रॉनिक डिजीज, कफ की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। 6 जनवरी रात के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि सिंह में केतु के साथ। और 8 जनवरी रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा पर काफ़ी प्रकार के दोष उत्पन्न हो गए। ग्रहण दोष, राहु केतु एक्सेस लग में आ गए, और केमद्रुम योग भी बन गया, क्योंकि चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह नहीं है। राहु केतु को उसमें हम कंसीडर नहीं करते। तो ये जो योग है ये थोड़ा सा कष्टकारी आपके लिए प्रतीत होता है, या जो समय है। अष्टम भाव के चंद्रमा भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे, और ये जो केतु वाले चंद्रमा है ये भी कोई बहुत रिलीफ नहीं मिला, बल्कि यहाँ पे तो भाग्य थोड़ा कम साथ देता अगर केतु का प्रभाव आ गया। बॉसेस से प्रॉब्लम, घर के बड़ों से प्रॉब्लम, पिताजी की सेहत, और भाग्य का साथ ना मिलना। इसलिए हफ्ते का जो ये मध्य भाग है ना, ये भी थोड़ा कष्टकारी ही आपका जाते दिख रहा है। कार्य अटकेंगे, इसलिए प्री प्लान्ड वे में चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सा देखिए गोचर है, अब किसी के लिए अच्छे भाव में अच्छे कुछ योग बन रहे तो उनके लिए अच्छा होगा। स्वाभाविक है कि 12 लग्न है तो सबके लिए तो अच्छा नहीं हो सकता। तो ये टाइम धनु के लिए थोड़ा सा टेस्टिंग होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी से ज़्यादा बातचीत ना करें, वो चीज़ों को और कन्फ्यूजन में लेके चले जाएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बिल्कुल इधर उधर ना नज़र लगाएं, या ना कहीं पे दखलंदाजी करें, ना ही किसी को अपने काम में दखलंदाजी करने दें। बॉसेस से बड़े मतभेद हो सकते हैं। बिजनेस में ना यहाँ पे थोड़ा सुधार का मौका मिलेगा। कुछ गलतियां हो गई थी, कुछ रिकवरी करनी थी, सुधार का मौका मिलेगा। लव लाइफ की जहां तक बात है, एक ही प्रॉब्लम है कि आप एक दूसरे की ना हेल्प नहीं कर रहे, एक दूसरे के शत्रु बनते जा रहे हैं। वैवाहिक जीवन, कमिटमेंट्स पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स, एक्सेप्टेंस लाइए कि कितना रियलिटी में कर सकते हैं। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस का प्रॉब्लम बना रहेगा, कफ की प्रॉब्लम रहेगी, पेट के रोग तंग करेंगे, और एंग्जाइटी अभी भी बनी रहेगी। सर्वाष्टक में लाभ स्थानीय बली है, कहीं पे पैसा अचानक से ना लगाएं। 8 जनवरी रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी स्थिरता मिलेगी। पहले तो अष्टम के चंद्रमा, फिर बहुत सारे दोष युक्त, अब यहाँ पे एटलीस्ट अच्छे भाव में आ गए। हाँ, शनि का प्रभाव है, लेकिन हफ्ते के शुरुआती दोनों भागों से काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो बहुत अच्छा टाइम है। अष्टमेश 10वें घर में है, और अष्टमेश जो है वो धनेश से दृष्ट है। कुछ अचानक से पैसा कार्य क्षेत्र में बढ़ सकता है, और क्योंकि ये भी अर्थ त्रिकोण होता है तो वृद्धि हो सकती है, बल्कि जॉब चेंज हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी सकारात्मकता ही लाएगा। हाँ, शनि का प्रभाव विषदोष भी उत्पन्न करता है, और शनि क्या है आपके मार्केश हैं, तो वहीं चंद्रमा अष्टमेश है। यहाँ पे थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, और थोड़ा इंजरीज भी हो सकती हैं। इसलिए इन सब से थोड़ा बच के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। बाकी कह सकते हैं कि हफ्ते के शुरुआती जो 2 भाग हैं उनके तुलना में ये जो हफ्ते का भाग रहेगा ये आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, बल्कि प्रोडक्टिव रहेगा। शनि चंद्रमा का योग है, यानी कि विषदोष है, तो कभी कभी ना बहुत पुरानी बातें या बहुत उदास करने वाली बातें याद आ जाती हैं। तो जितना हो सके, क्योंकि मन है उस पर नियंत्रण लगाना तो आसान नहीं, लेकिन जितना हो सके अपने मन पर नियंत्रण रखें कि वो उस और ना भाग पाए। नवांश कुंडली बता रही है कि अच्छा टाइम रहेगा, थोड़े ऑब्स्टेकल्स के साथ। दशांश कुंडली, जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस, बहुत बड़ा काम मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। लव लाइफ, एक दूसरे को टाइम दीजिए, थोड़ा सोशलाइज भी कीजिए। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे मैं कहूँगा एक दूसरे को टाइम ज़्यादा मत दीजिए, बल्कि अपने लिए टाइम निकालिए। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है। कोई ऐसा मौका दिख रहा है या कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो आपको बहुत उत्साहित कर देगी। सेहत के हिसाब से
नसों की प्रॉब्लम, वीकनेस, लोअर बैक में दर्द। सर्वाष्टक में आपका लाभसान बली है। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत प्रोडक्टिव दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा और बृहस्पति चालीसा एक एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।